अनजाने में ही अनुपमा ने लगा दी बहुत बड़े कलेश पे मोहर, अंश को हरी झंडी देके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। एक अनुपमा और इर्द गिर्द कलेश ही कलेश। तो क्या करेगी अनुपमा, क्योंकि अब तो उसने खुद एक बड़े कलेश पे हरी झंडी लगा दी है। याद होगा आपको आज के एपिसोड का लास्ट सीन, जिसमें अनुपमा और अंश है और अनुपमा अंश को हरी झंडी देती है किसी फैसले पे जो अंश ने किसी को नहीं बताया है। क्या है ये फैसला, क्या होने वाला है इसके बाद जब ये फैसला इंप्लीमेंट होगा। तो चलो चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पाखी ने जो शुरुआत की है दिन की क्लेश के साथ, बहुत ही बढ़िया भाई। कहाँ रिवायतें टूटनी नहीं चाहिए, ये अनुपमा के बच्चे मेक श्योर करते हैं। घर पे कोई खुशी का दिन हो, कोई सुख की बात हो, उस दिन ज्यादा जरूरी है क्लेश करना ताकि किसी की नजर ना लगे, है ना। उसी रिवायत को आज पाखी ने निभाया। अब यहाँ पे इस क्लेश को एंड देते हुए अंश एग्जिट कर गया कि आज मेरे सबसे बड़ी खुशी का दिन है और आज मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, मगर फुई आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं आगे इसके बाद इस चीज की चर्चा नहीं चाहता। मुझे मेरी खुशी एंजॉय करनी है, मुझे मेरी खुशी में शामिल होना है और मैं तैयार होने जा रहा हूं। अनुपमा ने भी इस पे बहुत ही बढ़िया कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, और सही बात है क्योंकि यहाँ पे तो क्लेश खत्म ही नहीं होते हैं। और अंश ही एक ही इस घर का बच्चा है जिसको हर एक जो है सेटबैक देखना पड़ा है। पिता की मृत्यु, माँ की मृत्यु, और किस किस तरह से वो आगे बढ़ा है। वनराज से उसकी अटैचमेंट हुई, वनराज का चले जाना, और फिर बहुत सारे, फिर प्रार्थना, ये वो सब हुआ। प्रार्थना के घर रहना, वहां से निकाले जाना, करियर में सब जगह से उसको हमेशा सेटबैक ही मिला है। मगर अनुपमा ने उसको हमेशा सही राय दी है और उसने अनुपमा की बातें मानी है। अगर वो किसी को इस घर में मानता है तो वो अनुपमा ही है, जिसको वो खुश देखना चाहता है और जिससे वो परमिशन लेना चाहता है। अब वो अनुपमा से मिलता है, सब लोग गोद भराई के लिए रेडी है, अनुपमा भी रेडी है, बहुत सुंदर लग रही है हरी साड़ी में। तो वहां पे अंश आके पूछता है, दो लोग अगर ऐसा करना चाहे, खुश रहना चाहे और किसी को कोई तकलीफ ना, तो इसमें क्या बुरा है। तो अनुपमा ने कहा हाँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, वो लोग भी खुश हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है बेटा, सब ठीक है। मगर ये किस तरफ इशारा कर रहा था, तो ये इशारा था और अनुपमा का मोहर लगाना था, क्योंकि अनुपमा को इसमें कोई बुरी बात लगी नहीं, मगर उसको ये नहीं पता कि अंश किसकी बात कर रहा है। अंश अपनी और प्रार्थना की बात कर रहा है। यहाँ पे अंश ने ससुराल में भी देख लिया, अपने घर पे भी देख लिया, शाह हाउस में भी देख लिया कि यहाँ इन दोनों को शांति नहीं है। प्रार्थना के घर वाले प्रार्थना को जीने नहीं देंगे, मेरे घर वाले तो वैसे ही क्लेश के लिए माहिर है। अब उसकी एक नई फैमिली शुरू हो रही है बच्चे के साथ, और बच्चा वैसे ही क्लेश लेके आ रहा है, यानी कि बच्चा नहीं लेके आ रहा, बाकी इर्द गिर्द बच्चे के लिए सब लोग जो है अपनी अपनी क्या कहते हैं, जैसे प्रॉपर्टी पे दावा बोलना होता है वैसे बच्चे पे दावा बोलने के लिए तैयार है, ख्याति, गौतम। तो ये सब अंश और प्रार्थना नोटिस कर रहे हैं। तो ये अंश और प्रार्थना ने और मिलकर ये चीज बनाई है, क्योंकि हमने देखा बीटीएस में कि प्रार्थना भाग गई और हम लोग खामखा गौतम पे शक कर रहे हैं कि गौतम ने किडनैप किया। मैंने भी वीडियो बनाई, मगर आज की एपिसोड के बाद ये बिल्कुल क्लियर है कि किसी गौतम ने, किसी ख्याति ने, किसी ने कुछ नहीं किया है। ये अंश और प्रार्थना की आपस में सलाह हुई है, मशवरा हुआ है कि जितने क्लेश होते हैं हो जाए, गोद भराई करो और बच्चे को सबका आशीर्वाद दिलवाओ और फिर कट लो। यानी कि हम अपना घर बनाएंगे, वह देखो मैंने देखा है ये एक सपना, वो सपना पूरा करेंगे। क्योंकि कम से कम मैं इस बात के लिए, अंश के लिए जरूर खुश हूं, उसने ये चीज समझ ली कि इस परिवारों में क्लेश तो जिंदगी भर नहीं खत्म होंगे। हमारे बच्चे की परवरिश कैसे होगी जब बच्चे के सामने गौतम जैसा पिता आएगा बार बार दावा बोलने के लिए। जब बच्चा छोटा तब नहीं पता चलेगा, बड़ा होगा तो ये क्लेश तो बढ़ेगा ही।
ख्याति आएगी आर्यन आर्यन करती हुई, और प्रार्थना बेचारी करेगी क्या इसके बीच में? मेरा बच्चा करती रहेगी। माँ ही अलग माँ बनने को तैयार है कि मैं हूं इस बच्चे की माँ, गौतम जी का बच्चा है, गौतम जी का बच्चा मेरा बच्चा, वैसे वाला एंगल। तो इस सारे के सारे फसादों को खत्म करने के लिए अंश और प्रार्थना ने मिलकर ये फैसला ले लिया होगा, जो इंप्लीमेंट अब होगा, कि हम लोग यहां से दूर चले जाएंगे। इसलिए अंश काफी टाइम से लो प्रोफाइल में चल रहा है। अंश अपना बिजनेस चला रहा है, पैसे कमा रहा है, और पैसे कमा के उसने इतना जुगाड़ तो कर लिया है। बाकी प्रार्थना तो है ही अमीर घर की बेटी। तो ये पूरा का पूरा चंक जो है अब होने वाला है, ये होगा, और ये अनुपमा की परमिशन से होगा, क्योंकि आज अंश ने अनुपमा की परमिशन ले ली है। अब जब ये सब हो जाएगा, भाग जाएंगे दोनों, अलग गृहस्थी बसा लेंगे, तो कोठारीज और शाज में क्लेश क्यों नहीं होगा? बहुत बड़ा क्लेश होगा। वसुंधरा कोठारी डफली लेके गाएगी कि देखा अनुपमा जी ने क्या कर दिया, और बुलाओ इनको गोद भराई पे, ले लो मजे। बढ़ चढ़ के ये बात होगी, और क्लेश ही क्लेश है दोस्तों। मजा आएगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।